वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्टेप टू सक्सेस पर। तो आज भी हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। तो आप सब क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हमारा 500 वाला सीरीज चल रहा है यहाँ पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस है एस के मिश्रा, एस एस माथुर, डी जी रायन एंड तिवारी। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ही आपका वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। डी जी रायन। ठीक है, डी जी रायन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइव 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम, जांच पड़ताल, प्रशिक्षण, शिक्षण योजना बनाना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण। तो आंसर हो जाएगा अन्वेषण द्वारा अधिगम। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। सो अभी हम धीरे धीरे आपको नए क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आगे पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए। अगर साउंड आपको लो आ रहा है तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियर वॉइस आएगी, तो अपनी तरफ से अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 542 नंबर क्वेश्चन है। ए माइंड डेट फाउट इट सेल्फ किसकी आत्मकथा है? ए माइंड डेट फाउट इट सेल्फ। एडोल्फ मेयर, पीटर्स, किटफोर्ड बियर्स, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा किलफोर्ड बियर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 543, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं इसको। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत्य है, यह कथन किसका है? कथन वाला क्वेश्चन है, नोट करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। किलफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हेडफील्ड, पीटर स्लोव। सो द राइट आंसर इज हेडफील्ड। ये कथन था हेडफील्ड का। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नोट भी कर रहे होंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है, तो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 544 नंबर क्वेश्चन। इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्रायः व्यक्ति को लेकर जाती है दबाव की ओर, खिन्नता की ओर, पलायन की ओर, इनमें से कोई नहीं।
दबाव की ओर। ठीक है, आंसर हो जाएगा दबाव की ओर। तो भी आपका एक नया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? किलफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हेडफील्ड या पीटर स्लोव? ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हेडफील्ड। ये कथन भी आपका हेडफील्ड का है, तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ ही नोट कर लीजिए आंसर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 546 पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है? मनोविक्षिप्ति, कुसमायोजन, मनस्ताप, व्यक्तित्व विचलन? तो पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनस्ताप। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मनस्ताप कहते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। 500 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपको यहाँ पर नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नोट करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 547 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न के लेखक हैं? देखिए मैंने कहा नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए। ऑप्शन है फ्रायड, प्लांट, गेट्स, इनमें से कोई नहीं। न्यू क्वेश्चंस की यहाँ पर बौछार हो रही है फ्रेंड्स, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस भी हैं सबके सब। तो पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न के लेखक हैं आपके प्लांट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लांट इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 458 नंबर क्वेश्चन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1915, 1930, 1920, 1944? नोट करेंगे क्वेश्चन। एंड मुझे लगता है इसका आंसर किसी को शायद ही पता होगा, तो नोट करेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना हुई थी 1930 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1930 को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549। अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्किनर, ब्लूम, सिडनी पेर्से या गेले? अधिगम अभिक्रमित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सिडनी पेर्से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा, सिडनी पेर्से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 550 नंबर क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? पढ़ते हैं ऑप्शंस को। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक आयामी है। विकास पृथक होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उचित है? तो विकास के संबंध में एक उचित कथन आपको यहाँ पर ढूंढना है।
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर एक उचित कथन है। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, देखिए 551 नंबर क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यह सिद्धांत है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो जैसा कि मैंने कहा था फ्रेंड्स, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है। तो इसका आंसर सेम है, व्यक्तिक भिन्नता से। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता से। तो कितने तरीकों से इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 552, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना, उसे परीक्षा के कृपांक देना, उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले। तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव ऑप्शंस हैं, सबको अलग करते हुए हमारे पास सही आंसर आ जाता है कि उसकी कम उपलब्धि का कारण पता लगाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव 553, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, बोल सके और धीरे धीरे उनमें सुधार हो सके। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही नए क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 554 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। तो देखिए, तो कॉमन सेंस है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव बुद्धिमान होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 555, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर बढ़ती है लगभग 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक या 50 से 5 तक। दो वर्ष से 3 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चे की भाषाई विकास, तो ये बढ़ती है 2 से 10 तक। ठीक है, 2 से 10 तक लगभग। ये बच्चा 2 से 3 वर्ष तक का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 556 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, यौन अवस्था में?
तो शैशवावस्था में विकास किशोरावस्था में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 557 नंबर क्वेश्चन, गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। गर्भधारण के बाद जब शिशु का जन्म होता है उस अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। ठीक है, प्रसव पूर्व काल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको कहाँ पर समस्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 558, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया किसने? देखिए ऑप्शंस, आइजैक ने, अल्पोर्ट ने, हर्टमैन रोशा ने या जीन प्याजे ने। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। सो हर्टमैन रोशा ने ही इसका विकास किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसा नाम परीक्षण का वैसा ही इनके विकास करने वाले का नाम। चलिए, याद रखना आसान है। क्वेश्चन नंबर 559, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है निराश व निस्सहाय होने पर, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, स्वप्न दर्शन के कारण, पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने पर। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रतिभाशाली बालक अपराधी बालक कैसे बन जाते हैं, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो यह है अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। ठीक है, जब उनके पास सही अवसर नहीं होते, जब अवसर उनके अनुकूल नहीं होते, तब ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 560, वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा है? जो कथन है, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके सामने, वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रॉस का। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर दोनों को। कथन वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मोस्टली कथन अभिकथन वाले ही होते हैं फ्रेंड्स। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर कराएं। तो अलग अलग टाइप के नए नए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, 561, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की
स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। अच्छे से पढ़िए, समझिए, ऐसे बड़े ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए जल्दी समझ के आंसर करने की। हमें यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें एक टाइम लिमिट, मतलब अपनी स्पीड भी यहाँ पर हमको इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है अपनी स्पीड। सो कोशिश कीजिए जल्दी से आंसर करने की। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना थी कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 562 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मूल्यांकन एकांकी है। तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखिए कि मूल्यांकन एकांकी है, ये इसकी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 563। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अगेन नहीं है बोला गया है। वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या नकारात्मकता। नकारात्मकता किसी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बहुत ही क्लियर आंसर था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी तीनों एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता में होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 564 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्वेश्चन नोट करेंगे। ऑप्शंस है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपयुक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 565। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। तो यह प्रक्रिया क्या है? अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए अधिगम, मूल्यांकन का अधिगम। तो यहाँ पर अधिगम का मूल्यांकन, उसने जो अधिगम कराया बाहर ले जाकर, उसका वो मूल्यांकन करिए कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो अधिगम का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 566 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, या पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी।
क्वेश्चन को नोट करेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है इन सभी के साथ। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 567 व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो ये है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, क्लास को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 568। एक कक्ष में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र का या ये सभी। तो यहाँ पर सोचने की उतनी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र बिल्कुल ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 569। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। स्पीयरमैन ने किया। हमने पहले भी एक बार क्वेश्चन किया हुआ है। द्वितत्व द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन की ही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन 570। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। सो ऑप्शन है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतःव्यक्तिक कौशल। तो देखिए, भाषाई कौशल भी है, अंतर्व्यक्तिक भी है, अंतःव्यक्तिक भी है, लेकिन सृजनात्मकता कोई कौशल बुद्धि के प्रकार नहीं है। सृजनात्मकता कोई बुद्धि का प्रकार नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 571 देखिए। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण, प्रेक्षेपण। क्वेश्चन को नोट करेंगे। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि, ये हो जाएगा आपका प्रतिगमन। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग तब तक पढ़िए, और जिनके भी अभी तक कुछ सेशंस बचे हुए उनको अटेंड कीजिए। हर एक क्वेश्चन, कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व कराए हैं आपको। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।